महाराज जी अपने साथ महाराष्ट्र से वो पगड़ी भी लाए हैं। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए, उनके अभिनंदन के लिए करतल ध्वनि से इन पलों का स्वागत कीजिए। पंचम बुंदेलखंड महोत्सव अपने वैभव की ऊंचाई पर पहुंच रहा है। बहुत सारे बेटे बेटियां मुझे कह रहे थे कि दीदी माँ हमको बागेश्वर धाम वालों के दर्शन करा दो, तो हमने कहा करा देंगे। बोले डर लग रहा है, वो मन की जान जाते हैं, मन में तो बहुत गड़बड़ गड़बड़ है। हमने कहा वहां जाकर मन का विकार भी दूर हो जाता है। मेरे को करतल ध्वनि करिए धीरेन्द्र कृष्ण जी के लिए, क्योंकि भारत का युवा उनसे मिलना चाहता है, उन्हें छूना चाहता है, उनके साथ बैठना चाहता है। इसलिए आपने ऐसी क्रांति की है कि ये भारत भूमि युगों युगों तक आपकी ऋणी रहेगी। हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। महाराज श्री ने इतनी सुंदर पगड़ी सजा दी है, लगता है अभी दूल्हा बना के ले चले बारात में। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज मैं अपने आप को अत्यंत धन्य मानता हूं कि इस बुंदेलखंड की पावन धरती को प्रणाम करने के लिए मैं यहां पर पहुंच गया। इस धरती ने जिस क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया है, वह निश्चित रूप से अब आगे ही आगे बढ़ती जाएगी, ये विश्वास है, क्योंकि यह आजादी का अमृत काल है। और यह अमृत काल, यह आजादी का अमृत पर्व, यह हमारा पर्व है, यह सनातन का पर्व है, यह भारत माता का पर्व है और यह राम राज्य का पर्व है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसे अमृत पर्व कहा और इस अमृत पर्व का, इस अमृत काल का शुभारंभ वास्तव में उस दिन हो गया जिस दिन भगवान रामलला अपने स्थान पर अत्यंत गौरव के साथ विराजमान हो गए। वह दिन अब भारत का एक क्रांतिकारी दिन माना जाएगा। संपूर्ण भारत के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण क्षण कौन सा? ऐसा प्रश्न एक बार मुझे छात्रावस्था में पूछा गया था परिसंवाद में, और मैंने कहा क्षण तो बहुत है, लेकिन सर्वोच्च क्षण वो है जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन पर विराजमान होना यह इस देश की संस्कृति का टर्निंग पॉइंट था, यह वलन बिंदु था। सर्वत्र इसी प्रकार की धारणा बन चुकी थी
कि अब कोई सनातनी राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन एक सनातनी सिंहासन पर विराजमान होकर के इतिहास की धारा को बदल दिया। और वो बदलते बदलते इतना बदल दिया कि सारे विश्व के इतिहास में यह कार्य कभी नहीं हुआ कि यवनों के आक्रमण के पश्चात उस देश की संस्कृति की रक्षा हो पावे, वहां की इमारतें पुनः निर्माण की जाए, अथवा वहां के प्रार्थना स्थल वापस खड़े हो जाए। संपूर्ण इतिहास में ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। लेकिन जो इतिहास में कहीं पर नहीं हुआ वो भारत में हुआ। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है। भगवान श्री राम लला का अपने स्थान पर विराजमान होना यह साधारण बात नहीं थी, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों हो पाया? ये संजीवनी मंत्र कहां से आया? ये संजीवनी संतों की तपस्या से और संतों की वाणी से आई है। इस देश की रक्षा बाहर से वीरों ने अपने शस्त्र से की, संतों ने अपनी तपस्या से की। शताब्दियों का घोर अंधेरा था। इन शताब्दियों के घोर अंधेरे में सब कुछ नष्ट होने की कगार पर था। लेकिन ऐसी अवस्था में भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा लिखते रहे। सूर सागर गाता जाया गया। महाराष्ट्र के संतों ने एक लंबी परंपरा इस प्रकार की निर्माण कर दी। नहीं, देश के हर प्रदेश की हर भाषा में संत खड़े हो गए और संतों ने इस चेतना को चेताया और इस चेतना को जीवित रखा। इसका परिणाम पुनः हम लोगों ने वो समय देखा भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में खड़े हो गए। इतना ही नहीं, सोचा नहीं था, किसने सोचा था? कितनी पीढ़ियां चली गई, शताब्दियां बीत गई, लेकिन किसी को लगा नहीं था कि ऐसा फिर हो सकेगा। हमारी पीढ़ी धन्य है जिस पीढ़ी ने भगवान श्री राम के उस भव्य दिव्य मंदिर को खड़े होते हुए देखा और भगवान श्री राम को विराजमान होते हुए देखा। हम वो धन्य पीढ़ी है जिसने 370 को हटते हुए देखा। हम वो पीढ़ी है, किसने सोचा था विश्वनाथ कॉरिडोर काशी में बन जाएगा? किसने सोचा था कि उज्जैन का महाकाल इतने दिव्य स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएंगे? लेकिन ये सब होता गया। इसका कारण संतों की तपस्या चलती रही। दीदी मां ने अभी जो कहा, हम लोगों की मानसिकता को बदल दिया गया, हम लोगों को हमारे ही विरोध में खड़ा कर दिया गया। हमारे साधु संत, हमारे सारे महात्मा, हमारे पंडित लोग, हमारे पंडा लोग, हमारे पुजारी लोग, ये सब समाज को चूसते हैं। इस प्रकार का दृश्य निर्माण कर दिया गया। बागेश्वर धाम की यह विशेषता है कि उन्होंने इसमें भी क्रांति का बिगुल बजा दिया और इस शंखनाद से बता दिया कि संत समाज की सेवा के लिए है। हमारे मंदिर संस्कारों के केंद्र है और हमारे मंदिर इस प्रकार की क्रांति का शंखनाद करते हुए इस देश को आगे ले जाएंगे। मित्रों, आज मैंने राघवेश्वर महाराज को पहली बार सुना और जब सुना तो मन बाग बाग हो गया। अरे कोई तो भी सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और इस सत्य को इतने मुखरता से उन्होंने कहा, इसका मुझे बड़ा आनंद हुआ। और इस सत्य को हमारे अत्यंत प्रिय धीरज शास्त्री भगवान बागेश्वर धाम की कृपा से जिस प्रकार से मुखरित करते जा रहे हैं, वह मुखरित करना वास्तव में मेरी तो धारणा है मित्रों, वे स्वयं नहीं बोल रहे हैं, यह नियति का कार्य है। भगवान उनके मुख से बुला रहा है जो आगे जाकर के होना है, पक्का होना है। एक बार एक महान संत से मेरा मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि 5 घंटे में वो इतना बड़ा ढांचा कैसे गिर गया, समाप्त हो गया, ये किसकी शक्ति थी? उन्होंने कहा, महाराज एक सत्य बात बताता हूं, यह किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं थी, हनुमान जी महाराज वहां पर खड़े होकर के इस काम को करवा रहे थे।
हनुमान जी महाराज ने उस ढांचे को समाप्त करवाया। हनुमान जी महाराज की वह शक्ति, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। जहां हनुमान जी का नित्य स्मरण होता है वहां अपने आप बुद्धि को प्रेरणा मिलती है, बलवान बना जाता है, आरोग्यवान हुआ जाता है, सारे संकट टल जाते हैं और मनुष्य निरंतर विजय की ओर आगे बढ़ता जाता है। वे श्री हनुमान जी महाराज, वे बागेश्वर के श्री हनुमान जी महाराज अब उठ करके उस चेतना को जगाने के लिए हमारे पंडित धीरज जी को सर्वत्र भेज रहे, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भेज रहे हैं और उस दिव्य चेतना की जागृति कर रहे हैं। मित्रों, इस चेतना की जागृति में इस एक बात की अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। बहुत कहा गया, तीनों प्रश्न मेरे ध्यान में है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति दुरुपयोग करने के लिए कैसे दी जाती है, केवल हिंदुओं के ऊपर यह अत्याचार कैसे हो रहा है मंदिरों के ऊपर, एक बात। हिंदुत्व को समरसता के मार्ग से कैसे खड़ा किया जाना चाहिए, यह दूसरी बात। और पुनः भारत माता को गौरव के स्थान पर कैसे विराजमान करना चाहिए, यह तीसरी बात। प्रश्न अनेक है, उत्तर एक है। ध्यान में रखना, प्रश्न अनेक है, उत्तर केवल एक है। और वह उत्तर यह है कि आप लोगों को जागृत रहना होगा, हमें अपने धर्म का पालन करना होगा। महाभारत का रोज चिंतन करता हूं और इसलिए सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधानाः, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधानाः। और इसलिए हम लोगों को अब एक निश्चय करना चाहिए, इन तीनों समस्याओं का समाधान यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो एक नारा आपका होना चाहिए, तीसरी बार 400 पार। तीसरी बार इस तीसरी पाली में 400 को पार जब करेंगे तभी जाकर के ये होने वाला है, नहीं तो ये होने वाला नहीं है। और इसलिए अपने धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य। धर्म क्या होता है? महाभारत में तप की व्याख्या की गई। सारे साधु महात्मा तपस्वी है। तपाचरण क्या होता है? तपस्वधर्मवर्तित्वम, तपस्वधर्मवर्तित्वम, अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, यही तप है। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, बड़े बड़े नारे दे करके, बड़े बड़े सम्मेलनों से काम नहीं होगा। मित्रों, आने वाले 100 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मतदान की ओर ध्यान देना होगा। मतदान के माध्यम से ये सारे काम होने वाले हैं और इसलिए आज से ही उस तपस्या में लग जाइए, घर बार छोड़ करके निकलिए। साधु संतों से मेरा आवाहन है कि यदि आपको धर्म को बचाना है तो आपको अपना सब कुछ भूल करके और पुनः धर्म की स्थापना दिल्ली के सिंहासन पर करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये काम होगा। उसके बिना ये काम होने वाले है नहीं। बाकी हम सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मतदान के दिन कहां होते हैं पता नहीं। ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोगों को इस बारे में अत्यंत सावधान होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम तो लूंगा नहीं, हमने कभी कोई पार्टीबाजी तो की नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस पार्टी को मत देंगे, लेकिन मैं आपसे ये अवश्य कहूंगा, उनको मत दीजिए जो मंदिर बनाते हैं। रामलला को जिसने लाया वे इसके पात्र हैं। ध्यान रखना चाहिए। मतदान उसके लिए होना चाहिए जो स्वयं गोहत्या बंद करने के पक्ष में है। मतदान उनको होना चाहिए, उनको पुनः सिंहासन पर विराजमान, जो हिंदू हित की रक्षा करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू हित की रक्षा करेगा, हिंदू हित की रक्षा करेगा, हिंदू हित की रक्षा करेगा। और यदि ये करना है तो इसके लिए आपको 100 दिनों की तपस्या करनी पड़ेगी और इससे सब कुछ छोड़ करके निकलना पड़ेगा।
दीदी माँ को तो भारत में जाने की बड़ी उत्सुकता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपको विवाह करना है कि नहीं करना है, ये प्रश्न जो कुछ भी होगा, मुझे इतना ही कहना है कि 2 महीने कुछ नहीं करना है, 2 महीने यही काम करना है, देश में घूमना है, अलग जगाना है, और अलग जगा करके तीसरी बार यह करेंगे तो ही सब कुछ होने वाला है, इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि ये राजनीति की बात है, राजनीति की बात नहीं है, ये राजधर्म की बात है, और यह हमें हमारे भगवान वेद व्यास जी महाराज ने सिखाया है। पांडव एक बार चर्चा करते हुए बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण चले आए, पूछा क्या चला है? धर्मराज ने कहा युद्ध करना धर्म होगा कि धर्म नहीं होगा, इसका विचार चला है। महाभारत का अध्ययन करता हूं महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म की चर्चा छोड़ो, विजय कैसे मिलेगा इसकी चर्चा करो, विजय प्राप्त करना ही आज का धर्म है। यह इस समाज के ध्यान में आना चाहिए। हमें विजयी होकर के रहना है, हमें विजय को प्राप्त करना है। मित्रों, 370 ऐसे ही नहीं हटा, राम जी का मंदिर ऐसे ही नहीं बना, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार ऐसे ही नहीं हुआ, महाकाल का वह देवालय इतना सुंदर ऐसे ही नहीं बना। यह सब बन सका, इसका कारण इसके पीछे अत्यंत बड़े त्याग की लहरें उठी है। और वह त्याग, बड़ा त्याग करने की बात मैं आज नहीं करूंगा, प्राणार्पण करने की बात मैं आज नहीं करूंगा, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन संकल्प की शक्ति जगनी चाहिए, इच्छा शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए, समय देना चाहिए, राष्ट्र को जगाना चाहिए। मैंने यहाँ पर सुना, यहाँ के कार्यकर्ताओं को नींद नहीं, समय पर भोजन नहीं, उनको नींद की परवाह नहीं, खाने की परवाह नहीं, बिना सोए, बिना खाए पिए, बिना किसी बात की परवाह किए जब यहाँ का साधु काम करेगा, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र खड़ा होगा महाराज, तब जाकर के खड़ा होने वाला है। अरे हिंदू राष्ट्र खड़ा क्या होना है? वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र है ही, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो रहने वाला है। हो क्या गया है? हिंदुत्व की पहचान हिंदू भूल गया, हिंदुत्व की पहचान हिंदू के भूल जाने के कारण ये हिंदू राष्ट्र होने पर भी, अब मैं इस चिकित्सा में नहीं जाना चाहता, राज्य में और राष्ट्र में क्या अंतर है। हिंदू राष्ट्र भारत तो है ही, यहां का हिंदू बहुल क्षेत्र, हमारी परंपरा हिंदुत्व की, सनातन की, और ये भारत माता, तो मूल में ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। इसका साक्षात्कार अगली पीढ़ियों को न होने की व्यवस्था कर दी गई और इसको आत्मविश्वास विहीन कर दिया गया, इसको डराया गया और यही कहा गया कि आपका इतिहास यह केवल पराभव का इतिहास है, पराभव का नहीं, यह संघर्ष का इतिहास है। और यह संघर्ष का इतिहास नहीं, यह जीतने का अमृत काल है, यह जीतने का अमृत पर्व है। और इसलिए मित्रों, यह हिंदू राष्ट्र है, इसका साक्षात्कार लोगों को कराने की आवश्यकता है और उसके अनुसार हिंदू हितों की रक्षा करने वालों को सिंहासन पर लाने की आवश्यकता है। ये जहां जहां होगा वहां वहां अपने आप ही सब कुछ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी होगा, ये ध्यान रखना। हिंदू राष्ट्र क्या होता है, हिंदुत्व का एजेंडा क्या है, हिंदुओं को सत्ता में आकर के करना क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुखी न रहे, कोई भी दुखी न रहे, सबको समान व्यवहार मिले, सबके साथ न्याय हो, यही तो सनातनत्व है, यही हमारे ऋषियों ने गाया है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा उन्होंने दिया। लेकिन अत्यंत ऊंचा दर्शन भी, अत्यंत ऊंचा ज्ञान भी शक्ति विहीन होने पर कार्य नहीं कर सकता है और इसलिए इसके पीछे शक्ति खड़ी करने की आवश्यकता है। और आज शक्ति संख्या की शक्ति है, आज शक्ति
आप लोगों के एकत्व की शक्ति है। आज की शक्ति वास्तव में संगठन की शक्ति है और आज की शक्ति जागरण की शक्ति है। यो जागार तम ऋचक कामयन्ते, जागते रहिएगा, कहीं गफलत से कुछ हो ना जाए, ये देखते रहिएगा। जब जाकर के हम ये सब करेंगे तब जाकर के हमारे मंदिर मुक्त होंगे। हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज एक सिंपल बात है, लेकिन हमें फंसाया गया। हम कानूनों से अनभिज्ञ रह गए। कैसे कैसे कानून इस समाज को धोखे में रखकर बना दिए गए, कैसे कैसे इस समाज के महापुरुषों को कुचल दिया गया। ये सारे षड्यंत्र चलते रहे और हम सोते रहे। अब सोना नहीं, जगना है, और जगाने के लिए हमारे बागेश्वर धाम के सरकार निरंतर काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा रहना है। देश का हर संत आज उनके साथ इसलिए खड़ा है कि इस एक छोटी सी मूर्ति में, मैं मेरी भाषा में बोलूं, ही इज माई मैजिक बॉय। इतनी सारी क्षमता भगवान हनुमान जी ने भर दी, और इतनी सारी क्षमताओं के माध्यम से इतने सारे कार्य होने पर भी धन्य है उनके भीतर अहंकार छू भी नहीं गया है। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी मिलनसारता, ये उनकी शक्ति का रहस्य है, ध्यान रखना। और इसलिए हम तो यही कहेंगे कि शास्त्री महाराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। कौन कौन है भाई? शास्त्री महाराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। देश का हर व्यक्ति उनके साथ है, और उनको साथ में रख करके आगे चलते हुए हम लोगों को वही दृश्य सर्वत्र निर्माण करने हैं जिस प्रकार की करुणा उनके अंतःकरण में भरी हुई है। और जैसे इन कन्याओं के विवाह आदि कार्य के माध्यम से वे, जैसा दीदी मां ने कहा, एक और करुणा का स्रोत बहा रहे हैं, दूसरी ओर क्रांति का शंखनाद कर रहे हैं। यही आवश्यकता है, यही आवश्यकता है, यही भारत के संत की पहचान है। और इसीलिए इस प्रकार की मशाल लेकर के आगे चलने वाले हमारे सरकार से यही कहेंगे, आप अकेले नहीं हैं। वे कहते हैं कि आप मेरे साथ रहिएगा। सारा भारत उनके साथ है। जो यहां आया वो भी उनके साथ है, जो यहां नहीं पहुंचा है वह भी उनके साथ है। यह प्रेरणा सर्वत्र पहुंची है। सावधान रह करके जब हम लोग इस प्रकार से काम करते रहेंगे मित्रों, बहुत दूर नहीं अयोध्या तो झांकी है। क्या? अयोध्या तो झांकी है, पीओ के भी बाकी है। हम लोगों को पीओ के तक जाना है। सिंधु के बिना हिंदू कैसे रह सकता है? कटा हुआ मस्तक कश्मीर का भारत माता का कैसे हो सकता है? और इसलिए हम लोगों को थमना नहीं है। हम चल पड़े हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपस में निंदा करना त्याग दीजिए। हमारे साधु संतों की निंदा सुनिए मत, करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यह धर्म निंदा सुनने के लिए नहीं है। कोई मेरी व्यक्तिगत आलोचना करता है तो मैं सुन लूं। स्वामी विवेकानंद महाराज संत थे, साधु थे, सच्चे सन्यासी थे, लेकिन जब किसी ने हिंदू धर्म की आलोचना करना चाहा तो उन्होंने कहा, एक तो मेरी ओर से समझ लो, नहीं तो उसका कुर्ता पकड़ लिया, उठा करके समुद्र में फेंक दूंगा, लेकिन मैं मेरे धर्म की निंदा नहीं सुन सकता हूं। इस प्रकार से उन्होंने कहा, तब जाकर के वो ठंडा हुआ। ध्यान रखना, हमारे सामने जो जो दुश्मन कभी कभी हम लोगों को दिखते हैं, हम तो किसी के दुश्मन हैं नहीं, लेकिन जो दुश्मन के रूप में आना चाहते हैं ना, वे केवल तब तक बलवान लगते हैं जब तक हम आंख उठाते नहीं। जब हम आंख उठाते हैं तो ये सारे गुंडे भाग जाते हैं। और इसलिए हमारी सहन शक्ति को हमारी दुर्बलता समझा गया। यह सद्गुण विकृति आई,
वीर सावरकर जी ने कहा सद्गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन किसी भी सद्गुण का अतिरेक कभी कभी विकृति हो जाता है। और इसलिए काटो मत लेकिन फुफकारते रहो। काटना, फुफकारो मत, काटो मत लेकिन फुफकारते रहो। ये फुफकारते रहना भी आवश्यक होता है, ये हुंकार दिखाना आवश्यक होता है। इस प्रकार का हुंकार आज पूरे राष्ट्र की चेतना में जग रहा है और ये हुंकार एक ही बात कह रहा है, ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की वंदे, बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम।